कोई बच्चा इतना कमज़ोर कैसे रह जाता है और एक ही क्लास में कुछ बच्चे तेज़ और कुछ बच्चे कमज़ोर कैसे रहते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कुछ आपको पैटर्न बता दूं। पहले कुछ पैटर्न इस तरीके से है। जब भी एलकेजी यूकेजी नर्सरी में बच्चा होता है, हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। हमें लगता है कि वो पढ़ लेगा, कर लेगा, धीरे धीरे कर लेगा, पढ़ लेगा, जो कि सही भी है सोचना, और 3 साल तक का वक्त भी होता है। बट कुछ बच्चे जो है स्लो ग्रैब करते हैं, किसी भी चीज़ को आराम से सीखते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, तो पेरेंट्स को पता ही होनी चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो बुक में लिखी होगी और आप समझ लेंगे। पेरेंट्स बनने से पहले पेरेंट्स को कुछ नहीं पता होता। एक्सीडेंटली वो पेरेंट बन जाते हैं, उनको नहीं पता होता पेरेंट्स का मतलब क्या होता है। तो समझते हैं। देखिए, 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में से सारे बच्चे अलग होते हैं। अगर उसमें से 40 बच्चे याद कर पा रहे हैं कोई भी चीज़ आसानी से, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 60 बच्चे खराब हैं या कमज़ोर हैं। टाइम लगता है, कुछ बच्चों को सीखने में टाइम लगता है, कुछ बच्चे जो हैं वो जल्दी सीख जाते हैं। मशीन नहीं है ना, हम मशीन नहीं है। आप एक बच्चे को इस चीज़ के लिए दोष दोगे कि भाई तेरे में ही कमी है, तेरे में ही कमी है। अरे भैया, मशीन थोड़ी ना है वो, एक ही तरह का मशीन थोड़ी ना धरती पे आता है। सबका दिमाग अलग होता है, कोई जल्दी से चीज़ों को पकड़ लेता है, किसी को वक्त लगता है। बट हम, जैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हम सबको एक साथ प्रमोट करते हैं, हम सबको एक साथ क्लास जंप करवाते हैं, जो कि गलत है, बहुत गलत है। पर क्या करें, मेरा काम है सच बताना, आपका काम है जानना। नहीं जानना तो आप जा सकते हैं। और तो मैं बात करने वाला था, आखिर क्या है, क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, जब हम एलकेजी यूकेजी में होते हैं तो हमें अ से लेके यहाँ तक ABCD सिखाई जाती है। अगर मैं मान लो कमज़ोर बच्चा हूँ तो मेरे साथ क्या होगा, मैं बताता हूँ कि मैं सपोज़ बहुत वीक हूँ पढ़ने में, मुझे चीज़ें समझ में बहुत लेट आती हैं। हाँ, लेट आती हैं। अब इसको आप ऐसा लेके मत चलना कि मेरा बच्चा कमज़ोर है मतलब वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है भैया जी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी एक कमज़ोर बच्चा रहा हूँ, बाद में भले ही मैं ठीक हो गया पढ़ने में, बट मैं बता रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं एक कमज़ोर बच्चा हूँ जिसको चीज़ें जैसे सोसाइटी में माना जाता है, मैं तो नहीं मानता हूँ। सोसाइटी में माना जाता है अगर ये एक बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो मतलब वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है हर बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट हो सकता है, होगा ही होगा। एक चीज़ जो सबको छोड़नी पड़ेगी उसके लिए, अगर आप पेरेंट्स हैं, आप चाहते हैं अपने बच्चों को ठीक करना, तरीका बता रहा हूँ मैं, बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है, ना कोई बताएगा। सबको बिजनेस करना है। क्या तरीका है, जब भी बच्चा शुरू करता है ना पढ़ना, तो प्ले से फिर एलकेजी यूकेजी ये सब कवर करता है। 3-4 साल का वक्त होता है उसके पास फर्स्ट में जाने से पहले। तो उस वक्त वो सीखता है अ से लेकर यहाँ तक ABCD, मात्राएं, ये सब चीज़ें सीखता है वो। उसके बाद मैं मान लो कमज़ोर बच्चा हूँ, तो मुझे ये चीज़ें 1 साल में या फिर इतने वक्त में, जितना वक्त मुझे मिला 3-4 साल का, मैं नहीं सीख पाया। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। मेरा माहौल जो मुझे पढ़ने को प्रेरित नहीं करता था, सिर्फ खेलने कूदने को, टीवी देखने को, मोबाइल चलाने को प्रेरित करता था। और क्योंकि मैं नया नया धरती पे आया हूँ ना भैया, मुझे क्या पता कि आप लोग किस चीज़ को अच्छा मानते हैं, किस चीज़ को बुरा मानते हैं। आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा ना कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। कि पैदा होते ही सबको ज्ञान हो जाता है कि नहीं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको बताना पड़ेगा ना। आप फ़ोन चलाओगे, आप टीवी देखोगे, आप घूमोगे और हमसे कहोगे कि पढ़ो। हद है यार, ऐसा नहीं होता। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपना एग्ज़ाम्पल रख रहा हूँ। मान लो मैं एक कमज़ोर बच्चा हूँ, तो मेरे साथ क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, फिर मुझसे कहा जाता है कि पढ़ो। साथ ही साथ
ये भी उम्मीद करते हैं कई सारे पेरेंट्स कि इसको समझ में क्यों नहीं आता। अरे भैया, समझ में क्यों नहीं आता है? कैसे समझ में आ जाएगा? जन्म से ही थोड़ा कोई लेके आता है ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। वो चीज़ निकाल दीजिए, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चों को तो सब पता होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। अगर कुछ ना पढ़ाएं, ना सिखाएं, ना कुछ करवाएं ना, तो जानवर ही रह जाते हैं बच्चे। एक तो ये दिक्कत है सोसाइटी की। दूसरी ये दिक्कत है, अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है, भाई मुझे वक्त दो, और वक्त दो, मुझ पे ध्यान दो। मुझे नहीं पता कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, मेरे पीछे लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 10 साल में आपने कह दिया कि भैया जाओ अब नौकरी करो, कमाओ। ऐसा नहीं होने वाला कि आप सोच रहे हो कि किसी संस्थान में डाल दूं, किसी स्कूल में डाल दूं, फिर 12-15 साल बाद कहो कि कमा के लाओ, खिलाओ। कभी नहीं होगा ऐसा। तो हम थे, तो अगर मैं कमज़ोर बच्चा हूँ और मेरा माहौल भी ख़राब है, मैं लेट याद करने वाला बच्चा हूँ, बहुत पीछे रहता हूँ चीज़ों में, तो मुझे और वक्त दिया जाए, और वक्त। कुछ लोग कहते हैं और कितना वक्त दें? कितना वक्त देने का क्या मतलब है? हैं? कितना वक्त देने का क्या मतलब होता है? मशीन थोड़ी ना हूँ को मैं, मशीन थोड़ी ना हूँ जो डाटा डाला और एक तरफ से डाटा डाला और उस तरफ से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में तैयार हो गया। मशीन नहीं हूँ मैं। वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लगेगा ही लगेगा। तो अगर मैं कमज़ोर बच्चा हूँ तो मुझको समय देना है। आप लोगों को मुझे समय देना ही पड़ेगा, स्कूल वालों को भी समय देना पड़ेगा, और स्कूल वालों से ज़्यादा माँ बाप को ये समझना पड़ेगा। हाँ जी, ज़्यादा। सिर्फ स्कूल भेजने से बच्चा नहीं पढ़ता है। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आखिर इसका लेवल क्या है। ये सिर्फ क्लास प्रमोट तो नहीं कर रहा है। अगर आप सिर्फ क्लास प्रमोट करवा रहे हो ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर फर्स्ट क्लास में अगर मैं एक कमज़ोर बच्चा हूँ तो फर्स्ट क्लास में जब मैं जाऊँगा, क्योंकि मुझे अ से लेकर ज्ञान तक और ABCD आती नहीं है, तो मैं शब्द नहीं बना पाऊँगा, वर्ड्स नहीं बना पाऊँगा। और अगर वर्ड्स नहीं बना पाऊँगा, फिर से मुझे आप लोगों ने प्रमोट कर दिया थर्ड क्लास में। थर्ड क्लास में आ जाते हैं सेंटेंसेस लगभग बहुत बड़े बड़े, सेकंड क्लास में आ जाते हैं अब तो। वो मैं कैसे पढ़ूँगा, वो मैं कैसे समझूँगा? जब मुझे ABCD ही ढंग से समझ में नहीं आई, मुझे शब्द को पढ़ना ही नहीं आया, तो मैं कैसे समझूँगा? उसी तरीके से क्लास बढ़ता जाता है, चीज़ें और कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं, और एज अ पेरेंट्स हम ये समझते हैं कि हमने अपना कर्तव्य कर दिया। इसको कर्तव्य माना जाता है कि हमने बच्चे को स्कूल भेज दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। गर्व भी करते हैं कई सारे पेरेंट्स कि हम तो स्कूल भेज रहे हैं ना, और क्या कर सकते हैं, स्कूल भेज रहे हैं ना। बच्चे को जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे को समझने वाला कोई है ही नहीं, सच बता रहा हूँ मैं। बच्चे को समझने वाला कोई है ही नहीं। हमें सिर्फ कुछ और चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है, अभी थोड़ी कड़वी चीज़ें हैं, तो अगर हिम्मत है तो सुन सके, और नहीं हिम्मत है तो जा सकते हैं। दो चीज़ें हैं।
और वो ये चीज़ें हैं कि शादी से पहले लड़का लड़की जो होता है ना, उनमें इतना ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान इन द सेंस ना खुद का पता होता है और ना ही सोसाइटी का पता होता है। अब उन्होंने कर ली शादी, और शादी करने के बाद ना उनको कोई प्लानिंग होती है कि बच्चा होने वाला है या जो भी है। बच्चा भी कोई सोच समझ के नहीं किया जाता है कि यार एक बच्चा आएगा ज़िंदगी में तो उसका ध्यान रखना है। आखिर क्या क्या चीज़ें जो हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए बच्चा आने के बाद, क्या चीज़ें बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होती है, कैसे पढ़ाना है लिखाना है, कुछ नहीं पता होता। और उस पर इतना ध्यान भी नहीं देना होता, क्योंकि हमें बच्चे से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने से मतलब है। मज़े मज़े में बच्चे हो गए, और फिर ये लोग बहुत सेंसिवली, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आए जो बहुत सीरियसली आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं मुझसे कि सर आपको नहीं पता, क्योंकि आपके बच्चे नहीं है ना, आप माँ बाप नहीं हो। जब आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, तब समझ में आ जाएगा कि माँ बाप का दर्द क्या होता है। आप ही सोचिए, अब माँ बाप का दर्द क्या होता है। क्या हम इतना सोच समझ के एक बच्चे को दुनिया में लाते हैं कि एक बच्चा आने वाला है और उसके लिए क्या परवरिश होनी चाहिए, कितना कितना ध्यान रखने वाली चीज़ है ये, क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें पहले से, किसी चीज़ के लिए हमें पहले से तैयार होना चाहिए। क्या किस किस को पता होता है? मुझे तो लग रहा है किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता। ऐसे बकवास है, सब बकवास है।